दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसी जबरदस्त किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि सिर्फ करोड़पति कैसे बना जाए, बल्कि यह बताती है कि अरबपति की तरह सोच कैसे विकसित की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिंक लाइक अ बिलियनियर किताब की। इस किताब में आपको अरबपति बनने के पीछे की माइंडसेट, रियल एस्टेट में स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तरीके, समय और ध्यान को पैसे से भी ज्यादा कीमती मानने का नजरिया और वो खास बिलियनियर हैबिट्स सीखने को मिलेंगी जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एक बिलियनियर आखिर सोचता कैसे है। चैप्टर 1, थिंक लाइक अ बिलियनियर। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए होते तो तुम क्या करते? शायद एक विशाल बंगला, चमचमाती गाड़ियां, दुनिया भर की सैर, लग्जरी लाइफस्टाइल और हर वो चीज जो आज तुम्हें सपने जैसी लगती है। लेकिन जरा रुक कर सोचो, क्या यही असली अमीरी है? क्या यही वो चीज है जो एक इंसान को बिलियनियर बनाती है? सच्चाई ये है कि जो लोग सच में अरबपति बनते हैं, वे इन सब चीजों के बारे में सबसे आखिर में सोचते हैं। उनसे पहले वे जिस चीज पर काम करते हैं वह है उनकी सोच, क्योंकि अरबों की संपत्ति बनाने से पहले उन्हें अरबपति की तरह सोचना आता है। और यही है पहला कदम, माइंडसेट। इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों एक ही शहर में पले बढ़े, लगभग एक जैसे परिवार से आते हैं, एक जैसी शिक्षा और एक जैसे हालात। लेकिन आज एक व्यक्ति किराए के घर में जिंदगी गुजार रहा है, जबकि दूसरा कई इमारतों और बिजनेस का मालिक बन चुका है। फर्क किस चीज का है? किस्मत का? हालात का? नहीं, फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। जब कोई इंसान बिलियनियर बनने की सोच रखता है तो वह दुनिया को आम नजरिए से नहीं देखता। वह रिस्क को डर की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जहां पूरी दुनिया कहती है यह नामुमकिन है, वहीं वह खुद से कहता है, लेट मी फाइंड आउट हाउ टू मेक इट पॉसिबल। अक्सर हम जब किसी अरबपति को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका लाइफस्टाइल दिखाई देता है, उसकी कारें, उसका बंगला, उसकी लग्जरी शुरू करने से और उसका पहले एक फेम। छोटी सी रिक्वेस्ट लेकिन है, जो चीज यदि दिखाई आप नहीं हमारे चैनल देती पर नए हैं वही सबसे तो ज्यादा चैनल ताकतवर ज्ञानकोश होती बुक्स है। को सब्सक्राइब उसकी करना ना सोच, भूलें, वही ताकि सोच आपको जो हमारी हर आने फैसले वाली में उसे सभी आम नई लोगों से और अलग ज्ञानवर्धक बनाती वीडियो है। देखने को मिल और सके। यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक आम इंसान जब जिंदगी की समस्याओं को देखता है तो कहता है, काश मैं अमीर होता तो ये प्रॉब्लम ना होती। लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान उन्हीं समस्याओं को सॉल्यूशन और अवसर में बदलने के बारे में सोचता है। वह सवाल करता है, इस चैलेंज में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी क्या है? और यहीं से एक आइडिया जन्म लेता है जो उसे आगे बढ़ाता है। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। एक आम इंसान सोचेगा कि इससे क्या ही होगा, चलो खर्च कर देते हैं। लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, क्या मैं इन 100 रुपयों से कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे यह 1000 बन जाए? फर्क पैसों का नहीं है, फर्क सोच का है। ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, ये कहानी है नजरिए की। उस नजरिए की जो कहता है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, जो हर दिन को कैलकुलेट करता है, हर घंटे की कीमत समझता है और यह तय करता है कि उसे अपना ध्यान कहाँ लगाना है और किन चीजों से खुद को दूर रखना है। यही फोकस और यही डिसिप्लिन एक इंसान को बिलियनियर बनाता है। सोचो, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की थी, तब उसके पास न पैसा था न लग्जरी, लेकिन उसके पास एक सोच थी, दुनिया की टेक्नोलॉजी को नए सिरे से परिभाषित करने की सोच। जब एलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की, तब लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन उसके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा फ्यूचर जो दूसरों को दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये लोग किसी और ग्रह से नहीं आए थे, लेकिन एक चीज ने उन्हें सबसे अलग बना दिया, उनकी सोच, उनकी एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड लिमिट्स। अब सवाल यह नहीं है कि तुम बिलियनियर बनोगे या नहीं। असली सवाल यह है, क्या तुम आज से वैसा सोचना शुरू कर सकते हो? हर सुबह जब तुम उठते हो तो क्या तुम उसी पुराने रूटीन में खो जाते हो या खुद से यह सवाल करते हो, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं अपने गोल्स के एक कदम और करीब पहुंच जाऊं? बिलियनियर की तरह सोचने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें आज ही करोड़ों कमाने हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को उसी गंभीरता से लेना है जैसे तुम अरबों की कंपनी चला रहे हो। हर फैसला, हर रिलेशनशिप
और हर आदत को सोच समझकर चुनना है, बिना एक्सक्यूज, बिना डिस्ट्रैक्शन। और सबसे खास बात, बिलियनियर माइंडसेट वाले लोग कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। उन्हें ग्रोथ की भूख होती है, नए आइडियाज उन्हें एक्साइट करते हैं। और जब कोई उनसे कहता है तुम ये नहीं कर सकते, वहीं से उनका मोटिवेशन शुरू होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम उस सोच को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम हर दिन को ऐसे जीने के लिए तैयार हो जैसे तुम्हारा समय अनमोल है, जैसे तुम्हारे फैसले एक एम्पायर बना सकते हैं? अगर हाँ, तो समझ लो तुम पहले से ही उस रास्ते पर हो जहां अरबों की वेल्थ एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। याद रखो, बिलियनियर बनना पैसों से शुरू नहीं होता, ये सोच से शुरू होता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, अब तुम सोचोगे ऑर्डिनरी नहीं, बिलियनियर की तरह। चैप्टर 2, योर पर्सनल अप्रेंटिस। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जिससे तुमने बिना किसी किताब के, बिना किसी लेक्चर के कुछ ऐसा सीखा हो जो तुम्हें पूरी उम्र याद रह गया हो? कभी किसी ने तुम्हें सिर्फ अपने काम करने के तरीके से, अपने फैसलों से, अपनी सोच से, बिना कुछ बोले इनडायरेक्टली ऐसा सिखा दिया हो जो किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता? अगर हाँ, तो समझ लो तुमने असली मायने में अप्रेंटिस बनने का अनुभव किया है। क्योंकि असली सीख वही होती है जो देखकर, महसूस करके और साथ रहकर मिलती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा सपना बिलियनियर बनने का है, तो क्या तुम अकेले ही सब कुछ सीख सकते हो? क्या सिर्फ किताबें पढ़कर, वीडियो देखकर या मोटिवेशनल स्पीच सुनकर तुम उस लेवल तक पहुंच सकते हो? सच्चाई ये है कि नहीं, दुनिया का कोई भी बड़ा इंसान अकेले नहीं बना। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिससे उसने सीखा है। कभी किसी की सोच से, कभी किसी के डिसिप्लिन से, तो कभी किसी के एक्शन और एग्जीक्यूशन के तरीके से। एक समय की बात है, न्यूयॉर्क की ठंडी सड़कों पर एक यंग लड़का हर सुबह जल्दी उठकर न्यूज़पेपर बेचता था। लोग सोचते थे कि वह सिर्फ पेट भरने के लिए काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका ध्यान अखबार बेचने में नहीं था। उसका ध्यान उन ऊंची इमारतों पर था जिनके बाहर वह अखबार देता था। वह देखता था कि कौन लोग उन बिल्डिंग्स में जाते हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, उनकी चाल और उनकी आंखों में कैसी चमक है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और एक टॉल, सूट पहने आदमी से पूछ लिया, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क हाउ यू बिकम दिस सक्सेसफुल? वह आदमी मुस्कुराया और बस इतना ही कहा, ऑब्जर्व, लर्न, बी यूजफुल, एंड मोस्ट importantly, stay close to people who have already done what you dream of doing. यही शब्द उस लड़के की जिंदगी बदलने के लिए काफी थे। वहीं से उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया। अब वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा था, वह सीखने के लिए काम कर रहा था। उसके लिए हर इंटरेक्शन, हर छोटा काम, हर छोटी गलती एक लेसन बन गई। जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान के पास काम करते हो, तो आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, वहां आपको वो देखने और समझने को मिलता है जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती। आप देखते हो कि वह बड़े फैसले कैसे लेते हैं, प्रेशर में कैसे शांत रहते हैं, डील्स कैसे करते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी परफेक्शन कैसे लाते हैं। सबसे अहम बात, आप यह सीखते हो कि वह फेलियर से कैसे बाहर निकलते हैं। वे गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं। एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो या तो उससे बेहतर हों या फिर सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हों। और अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम किसी ऐसे इंसान के नीचे काम करो जिसे देखकर तुम्हारे दिल से आवाज आए, यस, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम एंड वन डे बेटर देन हिम। अप्रेंटिस बनने का मतलब सिर्फ काम सीखना नहीं है। इसका मतलब है खुद को उस माहौल में डाल देना जहां हर पल तुम्हारे दिमाग को चैलेंज मिले, जहां तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, जहां हर दिन, हर मिनट तुम्हें एक नई रियलिटी से रूबरू होना पड़े। यही असली ग्रोथ होती है। दिक्कत तब आती है जब लोग अपने ईगो की वजह से सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं, मुझे तो पहले से बहुत कुछ आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग बिलियनियर बनते हैं, वे एक ही चीज पर विश्वास करते हैं, बी अ स्टूडेंट फॉर एवर। वे जानते हैं कि हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा सकता है, चाहे वह उनका असिस्टेंट हो या उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम कुछ सीख सकते हो? अगर हाँ, तो क्या तुमने कभी
उसके पास जाकर काम करने की कोशिश की है? क्या तुम उसके आसपास रहकर, उसे ऑब्जर्व करके, उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फैसलों के पीछे की सोच को समझने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि कई बार नॉलेज किताबों में नहीं मिलती, वह किसी इंसान की प्रेजेंस में मिलती है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक लड़का कॉलेज ड्रॉप आउट था। उसने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से जाकर कहा, सर, कैन आई वर्क फॉर यू फॉर फ्री? लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उस बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर कहा, शो अप टुमारो। वह लड़का 2 साल तक उसके साथ काम करता रहा। उसने कोई सैलरी नहीं ली, लेकिन 2 साल बाद जब वह बाहर निकला तो उसके पास वो स्किल्स थीं जो 10 साल की नौकरी में भी नहीं मिलती। कुछ ही सालों में वह खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया, और वह बिजनेसमैन आज भी गर्व से कहता है, दैट किड वाज माई बेस्ट अप्रेंटिस। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना ईगो साइड में रखकर किसी से सीखने के लिए अपना कंफर्ट छोड़ सकते हो? क्योंकि बिलियनियर बनने की जर्नी अकेले तय नहीं होती। यह उस दिन से शुरू होती है जब तुम खुद को किसी और से सीखने के लिए तैयार करते हो। जब तुम कहते हो, आई डोंट जस्ट वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यही अप्रेंटिस माइंडसेट तुम्हें आम लोगों की भीड़ से अलग करता है। चैप्टर 3, रियल एस्टेट 111, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो बिल्डिंग्स बाहर से बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं? दोनों में 4 दीवारें हैं, दरवाजा है, खिड़कियां हैं, छत है, फिर भी एक की कीमत आसमान छू रही होती है और दूसरी को कोई पूछने तक नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है जो एक प्रॉपर्टी को गोल्ड बना देता है और दूसरी को सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर? इसका जवाब है लोकेशन। रियल एस्टेट की दुनिया में यही 3 शब्द सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसा नियम है जिस पर अरबों खरबों की संपत्तियों की नींव रखी जाती है। मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। एक जगह आपको 90 लाख में फ्लैट मिल रहा है और दूसरी जगह वही फ्लैट सिर्फ 50 लाख में। ज्यादातर लोग सस्ता देखकर तुरंत डील पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सौदा कर लिया। लेकिन असल में यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक समझदार और दूरदर्शी इन्वेस्टर कीमत नहीं, पोटेंशियल देखता है। वह यह सोचता है कि यह जगह आने वाले 5, 10 या 15 सालों में क्या बन सकती है। अब जरा कल्पना करो, मुंबई की किसी पुरानी लेकिन पॉश गली में एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट है, जिसकी खिड़की से समुद्र का नजारा दिखता है। वहीं अगर वही फ्लैट किसी भीड़-भाड़ वाले इंडस्ट्रियल एरिया में हो, जहां दिन रात शोर, धुआं और ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो, तो क्या दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकेशन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वह एक लाइफस्टाइल होती है। लोग सिर्फ घर नहीं खरीदते, वे उस माहौल, उस सुविधा और उस भविष्य को खरीदते हैं जो उस जगह से जुड़ा होता है। एक अच्छी लोकेशन वह होती है जहां लोग रहना चाहते हैं, जहां बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, जहां अस्पताल पास हों, ट्रांसपोर्ट आसान हो, सुरक्षा का एहसास हो और शांति के साथ सुविधाएं भी मिलें। ऐसी जगहों पर डिमांड हमेशा बनी रहती है और इसी वजह से वहां की जमीन और मकान समय के साथ साथ सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाते हैं। एक बार एक लड़का था जो अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे और वह चाहता था कि उसे जल्दी और अच्छा रिटर्न मिले। आसपास के लोग कह रहे थे कि जहां सस्ता मिल रहा है वहीं ले लो, लेकिन उसने भीड़ की बात मानने के बजाय अपना दिमाग लगाया। उसने शहर का मेट्रो एक्सपेंशन मैप देखा और पाया कि 2 साल बाद एक नया मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, जहां अभी बहुत कम कीमत पर जमीन उपलब्ध है। उसने वहीं एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया। लोग हंसे और बोले, यहां तो अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 3 साल बाद मेट्रो स्टेशन चालू हुआ तो उसी इलाके की कीमतें 5 गुना बढ़ गईं। आज वह लड़का एक सफल रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कीमत नहीं, बल्कि लोकेशन की फ्यूचर वैल्यू देखी। यही फर्क होता है एक आम खरीदार और बिलियनियर माइंडसेट वाले इन्वेस्टर में। सच ये है कि हर शहर में 2 तरह की जगहें होती हैं। एक, जहां लोग आज रहना चाहते हैं, और दूसरी, जहां लोग 3-4 साल बाद रहना चाहेंगे। पहली जगह चुनने वाला सेफ प्लेयर होता है, लेकिन दूसरी जगह को पहचानने वाला विजनरी होता है। अब सवाल आपसे है, अगर आप अपनी पहली प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो क्या आप ऐसी जगह निवेश कर रहे हैं जहां आप बस खुद को एडजस्ट कर सकें,
या ऐसी जगह जहां भविष्य में लोग पैसा लगाने के लिए उत्सुक हों? याद रखिए, लोकेशन सिर्फ फिजिकल एरिया नहीं होती, यह एक पूरा इकोसिस्टम है। सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, डिमांड, डेवलपमेंट प्लान्स और नेबरहुड क्वालिटी का कॉम्बिनेशन। जब आप लोकेशन चुनते हैं तो आप सिर्फ एक मकान नहीं खरीदते, आप एक दिशा, एक संभावना और एक माइंडसेट खरीदते हैं। बिलियनियर माइंडसेट हमेशा कहता है, बाय वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, नॉट वेयर द क्राउड इज ऑलरेडी स्टैंडिंग। और यह बात सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर फैसले पर लागू होती है। आप कहाँ रहते हैं, किस माहौल में काम करते हैं और किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, यह सब भी आपकी लोकेशन ही है। इसलिए अगली बार जब किसी प्रॉपर्टी को देखें तो सिर्फ प्राइस टैग मत देखिए, उसकी कहानी और उसका भविष्य देखिए, क्योंकि बिलियनियर बनने के रास्ते की पहली सीढ़ी आपकी लोकेशन ऑफ विजन होती है। चैप्टर 4 रियल एस्टेट 301 हाउ टू पिक रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट। कभी सोचा है कि कुछ लोग एक छोटी सी जमीन या साधारण से फ्लैट से करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी ईएमआई चुकाते रहते हैं, फिर भी उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जा सकता? फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। रियल एस्टेट में पैसा जरूर बनता है, लेकिन वह सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि सही सोच, गहरी रिसर्च और सही जगह पर लगाए गए भरोसे से बनता है। ये चैप्टर उसी पल की शुरुआत है जहां डिसीजन मेकिंग सिर्फ गट फीलिंग पर आधारित नहीं होती, बल्कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की नजर से होती है। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारे सामने दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी की दीवारें फ्रेशली पेंटेड हैं, टाइल्स चमचमा रही हैं, लाइटिंग परफेक्ट है और हर कोना वाव फील देता है। दूसरी प्रॉपर्टी थोड़ी पुरानी सी दिखती है, डिजाइन सिंपल है, न कोई खास फिनिशिंग और न ही कोई दिखावटी ग्लैमर। एक नॉर्मल बायर पहली प्रॉपर्टी की तरफ झुक जाएगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर की नजर कुछ और ही देखती है। वह न दीवारें देखता है, न पेंट। वह देखता है नंबर्स, वह देखता है लोकेशन के ट्रेंड्स, वह पढ़ता है फ्यूचर डिमांड और सबसे अहम सवाल पूछता है, इस डील के पीछे रियल स्टोरी क्या है? असल खेल यहीं से शुरू होता है। रियल एस्टेट खरीदना लॉटरी टिकट खरीदने जैसा नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड मूव है। यह तब काम करता है जब तुम वो देख पाते हो जो आम लोगों की नजर से छूट जाता है। एक बार की बात है, एक 28 साल का लड़का था जिसकी अभी अभी पहली नौकरी लगी थी। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल लगातार घूमता रहता था, मैं अपनी इनकम को एसेट्स में कैसे बदल सकता हूं? उसने एक छोटे से 1 BHK फ्लैट पर नजर डाली। लोग हंसे, बोले, इतनी छोटी जगह में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? लेकिन उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने उस एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडी की, पास में मौजूद कॉलेजेस को देखा, आने वाली मेट्रो लाइन के प्रोजेक्ट्स को समझा और रेंटल डिमांड का एनालिसिस किया। उसे समझ आ गया कि भले ही फ्लैट छोटा है, लेकिन डिमांड बड़ी है। 5 साल बाद वही फ्लैट न सिर्फ लगभग दुगने प्राइस पर बिका, बल्कि इन 5 सालों में उसने अच्छा खासा रेंटल इनकम भी दी। वहीं से उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ने रफ्तार पकड़ी। वह लड़का यह जान गया था कि सबसे अच्छी प्रॉपर्टी वह नहीं होती जो दिखने में सुंदर हो, बल्कि वह होती है जो लगातार पैसा बना सके। तो असली सवाल यह है, सही प्रॉपर्टी कैसे चुनी जाए? सबसे पहले अपनी नजरों को ग्लैमर से हटाओ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा वहां लगाना जहां से रिटर्न मिले। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं, लॉजिक से होती है। जब भी किसी प्लॉट या फ्लैट को देखने जाओ, खुद से कुछ सवाल जरूर पूछो। क्या यह ऐसी जगह है जहां लोग रहना चाहेंगे? क्या यहां रेंटल डिमांड है? क्या सरकार की कोई योजना है जो इस एरिया को डेवलप कर रही हो? क्या पास में जॉब हब्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स या ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है? क्या पिछले 5 साल में यहाँ के रेट्स बढ़े हैं? और क्या आने वाले 5 साल में इनके बढ़ने की संभावना है? अगर इन सवालों के जवाब तुम्हें सही दिशा में मिलते हैं, तो समझो वह प्रॉपर्टी सिर्फ जमीन या कंक्रीट नहीं है, वह एक फ्यूचर मनी मशीन है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के पास एक मैजिक टूल होता है, उसका रिसर्च करने का तरीका। वह जमीन की आज की कीमत से ज्यादा उसकी ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करता है। वह उस एरिया की रोड्स, ट्रैफिक, सीवेज सिस्टम, स्कूल्स और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को असेस करता है। सबसे जरूरी बात, वह खुद से यह नहीं पूछता कि क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं, बल्कि यह पूछता है, क्या यह डील मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से मैच करती है?
याद रखो, रियल एस्टेट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कई बार सबसे बेहतरीन डील्स दिखने में डल और बोरिंग लगती हैं, लेकिन वही डील्स लॉन्ग टर्म में असली वेल्थ बनाती हैं। सोचो, क्या एक 15 साल पुरानी बिल्डिंग जहां पहले से टेनेंट्स हैं और हर महीने रेंटल कैश फ्लो आ रहा है, ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी बनिस्बत एक नई चमचमाती बिल्डिंग के जो अभी खाली पड़ी है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। हमें वह घर चाहिए जो हमें फील गुड दे, लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट कहता है फीलिंग्स नहीं, फिगर्स देखो। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी सोचो। क्या मैं इसे जरूरत पड़ने पर आसानी से रीसेल कर पाऊंगा? क्या इसका रेंट लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहेगा? क्या इसका मेंटेनेंस मैनेजेबल है? और हाँ, एक बेहद जरूरी बात, लीगल वेरिफिकेशन। कोई भी प्रॉपर्टी कितनी ही अच्छी क्यों ना दिखे, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हैं, तो वह एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक ट्रैप बन सकती है। तो अगली बार जब कोई एजेंट तुम्हें किसी फ्लैशी ऑफर से टेम्प्ट करे, एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं इस प्रॉपर्टी को एक बिजनेसमैन की तरह देख रहा हूं या एक इमोशनल बायर की तरह? क्योंकि प्रॉपर्टी वह सीढ़ी है जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की छत तक ले जा सकती है, लेकिन तभी जब हर कदम सोच समझकर और सही दिशा में रखा जाए। याद रखना, जब तुम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो तुम सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि अपना फ्यूचर खरीद रहे होते हो। चैप्टर 5, रियल एस्टेट, चोरों वन फाइनेंसिंग योर इन्वेस्टमेंट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से ज्यादातर ने अपने साम्राज्य की शुरुआत अपने पैसों से नहीं बल्कि दूसरों के पैसों से की थी? सुनने में यह बात थोड़ी अजीब और चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन यही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा और सबसे छुपा हुआ सच है। रियल एस्टेट की दुनिया में यह जरूरी नहीं कि पैसा आपका ही हो, जरूरी यह है कि कंट्रोल आपका हो। अगर आप सही तरीके से फाइनेंसिंग समझ लेते हैं तो सीमित पूंजी के बावजूद आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के मालिक बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं और आपकी नजर 50 लाख रुपए की किसी प्रॉपर्टी पर है, तो क्या आप वहीं रुक जाएंगे ये सोचकर कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं? या फिर आप उस माइंडसेट से सोचेंगे जो ये सवाल करता है कि मैं यह पैसे अरेंज कैसे कर सकता हूं? यही एक सवाल एक आम आदमी और एक विजनरी इन्वेस्टर के बीच फर्क पैदा करता है। आम आदमी समस्या देखता है, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर समाधान खोजता है। रियल एस्टेट का असली जादू लेवरेजिंग में छुपा है। लेवरेजिंग का मतलब है अपनी कमाई से कहीं ज्यादा वैल्यू को कंट्रोल करना। सही फाइनेंसिंग, बैंक लोन और दूसरे संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करके आप ओनरशिप ले सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि लोन लेना बोझ होता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि सही तरीके से लिया गया लोन बोझ नहीं बल्कि एक ऐसा टूल है जो आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा सकता है। मान लीजिए एक लड़का है जो नौकरी करता है और हर महीने 30,000 रुपये बचाता है। वह सालों तक सेविंग करता है ताकि एक दिन घर खरीद सके। वहीं दूसरा लड़का उसी सैलरी में अपनी क्रेडिट प्रोफाइल, सिविल स्कोर और डॉक्यूमेंटेशन सही रखता है। वह बैंक से होम लोन लेता है और जल्दी अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अब फर्क साफ है, पहला लड़का शायद 5 साल बाद जाकर अपना पहला घर खरीदेगा, जबकि दूसरा लड़का उन 5 सालों में रेंट कमाता रहेगा और उसी रेंट से अपनी ईएमआई भरता रहेगा। यही स्मार्ट फाइनेंसिंग है। स्मार्ट फाइनेंसिंग का मतलब सिर्फ लोन लेना नहीं होता। इसका मतलब है अपने पास जो भी अवेलेबल है उसका बेस्ट और सबसे समझदारी से इस्तेमाल करना। लोन लेते वक्त कुछ बातें बेहद जरूरी होती हैं, जैसे कितना डाउन पेमेंट देना है, ईएमआई आपकी मंथली इनकम का कितना हिस्सा होगी, क्या आपके पास इमरजेंसी के लिए बैकअप फंड है, और क्या उस प्रॉपर्टी से इतनी रेंटल इनकम आ सकती है जो आपकी ईएमआई को कवर कर सके। एक रियल इन्वेस्टर कभी लोन को डर की नजर से नहीं देखता बल्कि उसे एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करता है जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए। एक और कहानी सुनिए। एक महिला थी जो टीचिंग जॉब करती थी। उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कराया जिसमें सिर्फ 10% बुकिंग अमाउंट देना था और बाकी पेमेंट कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से। उसने ईएमआई तब शुरू की जब उसे पोजीशन मिला। इस बीच फ्लैट की कीमत लगभग 40% बढ़ चुकी थी। पोजीशन के बाद उसने वही फ्लैट बेच दिया और उस प्रॉफिट से एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ एक चीज ने उसे बाकी लोगों से अलग किया। उसने फाइनेंस को डर की तरह नहीं बल्कि मौके की तरह देखा। रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का असली खेल तब शुरू होता है जब आप सिर्फ बैंक पर निर्भर नहीं रहते,
जब आप प्राइवेट लैंडर्स, जॉइंट वेंचर्स, सेलर फाइनेंसिंग और रेंट टू ओन जैसे मॉडल्स को एक्सप्लोर करते हैं, तब आपको एहसास होता है कि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उसे स्मार्टली हैंडल करने वाले लोगों की। आज के समय में बैंक लोन लेना पहले से कहीं आसान हो गया है, लेकिन स्मार्ट बोरोवर वही होता है जो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री साफ रखता है, प्रॉपर्टी की लीगल जांच करता है, प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस समझता है और फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट के फर्क को जानता है। सबसे जरूरी बात, वह कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ईएमआई नहीं लेता, क्योंकि अगर आप लोन के जरिए तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी होता है। कई बार सबसे अच्छा फाइनेंसिंग तरीका वही होता है जहां आप एक अच्छे डील नेगोशिएटर बन जाते हैं। कुछ सेलर्स खुद पेमेंट टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं अगर उन्हें लगे कि आप एक जेन्युइन बायर हैं। कई बिल्डर्स प्री ईएमआई या जीरो इंटरेस्ट स्कीम्स भी ऑफर करते हैं। सवाल यह नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, सवाल यह है कि क्या आपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो अगली बार जब आपके दिमाग में यह ख्याल आए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो एक बार खुद से यह जरूर पूछिए, क्या मेरे पास सही माइंडसेट है? क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट पैसों से नहीं, प्लानिंग से बनता है। और फाइनेंस उस प्लानिंग की सबसे मजबूत नींव होता है। जब आप पैसे को सही तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं, तब पैसा आपके लिए काम करने लगता है। रियल एस्टेट उस पैसे को मल्टीप्लाई करने का सबसे आजमाया हुआ और भरोसेमंद तरीका है। इसलिए अपनी पहली या अगली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो जाइए। इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी के साथ। क्योंकि जब आप फाइनेंस को समझ लेते हैं, तब आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं रहते, बल्कि एक सच्चे क्रिएटर ऑफ वेल्थ बन जाते हैं। चैप्टर 6, द बिलियनियर्स रूल्स। क्या आपने कभी किसी बिलियनियर को ध्यान से देखा है? सिर्फ उसके कपड़े, उसकी कार या उसके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि उसकी चाल, उसकी आंखों की स्थिरता, उसकी बातचीत की गंभीरता और उसके फैसले लेने की गति को। हर छोटी बड़ी चीज में एक अलग ही गहराई दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई ऐसा गुप्त जादुई फार्मूला हो जो उन्हें बार बार जीत दिलाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास होते हैं कुछ ऐसे अनदेखे अनकहे नियम, रूल्स, जो उन्हें भीड़ से अलग करते हैं। और आज हम उन्हीं बिलियनियर रूल्स की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहती, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी बन जाती है। जरा सोचिए, एक ही मार्केट में कुछ लोग रो रहे होते हैं कि बाजार गिर रहा है, सब खत्म हो गया, सब डूब गया। वहीं उसी गिरते हुए बाजार में कुछ लोग करोड़ों बना रहे होते हैं। फर्क क्या है? पैसा? नहीं, जानकारी। आंशिक रूप से। असली फर्क है रूल्स का। ऐसे रूल्स जो जिंदगी के हर फैसले को गाइड करते हैं। ऐसे रूल्स जो बताते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रुकना है और कब पूरी ताकत से दौड़ लगानी है। पहला रूल, टाइम इज एवरीथिंग। हर बिलियनियर के डीएनए में यह रूल गहराई से छुपा होता है। उनके लिए समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है, बल्कि एक करेंसी है, शायद सबसे कीमती करेंसी। वे अपना समय वहां कभी खर्च नहीं करते जहां रिटर्न की कोई उम्मीद ना हो। वे हर दिन को प्लान करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं और खुद से हर सुबह ये सवाल पूछते हैं, क्या आज का दिन मुझे एक कदम आगे ले जाएगा या बस एक और लूप बनकर रह जाएगा? अब एक उदाहरण सोचिए। एक बिजनेसमैन रोज सुबह 6 बजे उठता है, वर्कआउट करता है, दिन की माइक्रो प्लानिंग करता है, अपने सबसे जरूरी कामों को पहले निपटाता है। वहीं दूसरा बिजनेसमैन बिना किसी प्लानिंग के उठता है, रैंडम कॉल्स, नोटिफिकेशंस और ईमेल्स में उलझा रहता है। दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक की जिंदगी 10 गुना तेजी से आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक समय को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करता है और दूसरा उसे बर्बाद कर देता है। दूसरा रूल, नेवर मेक डिसीजंस इमोशनली डायमेंशनली। जब पूरी दुनिया पैनिक में होती है, तब बिलियनियर शांत रहता है। जब सब डर रहे होते हैं, तब वह ऑब्जर्व करता है। वह जानता है कि इमोशनल फैसले शॉर्ट टर्म में थोड़ी राहत तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान करते हैं। एक रियल एस्टेट डील की कहानी है। मार्केट गिरा, खबरें आईं, डर फैला। कई इन्वेस्टर्स ने घबराकर अपनी प्रॉपर्टीज लॉस में बेच दी, लेकिन एक आदमी था जिसने बस इतना कहा, लेट्स वेट। मार्केट फॉरएवर नहीं गिरता। 6 महीने बाद वही प्रॉपर्टीज दुगनी कीमत पर बिकी। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ एक रूल फॉलो किया, स्टे कैल्म व्हेन अदर्स लूज देयर माइंड।
तीसरा रूल, ऑलवेज नो मोर देन यू नीड। एक बिलियनियर कभी सिर्फ उतना नहीं सीखता जितना उसे आज चाहिए। वह एक्स्ट्रा पढ़ता है, एक्स्ट्रा रिसर्च करता है, ट्रेंड्स को पहले समझने की कोशिश करता है। वह उस जगह की भी नॉलेज रखता है जहां वह अभी नहीं है, लेकिन पहुंच सकता है। कभी किसी बिलियनियर के घर या ऑफिस में उसकी बुकशेल्फ देखिए। फाइनेंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बायोग्राफी, टेक्नोलॉजी, हर विषय की किताबें मिलेंगी, क्योंकि वे जानते हैं कि जब नॉलेज बढ़ती है तो डर अपने आप भाग जाता है, और जब डर नहीं होता तब फैसले तेज, साफ और सही होते हैं। चौथा रूल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर बिलियनियर यह जानता है कि एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। वह हर इंसान, हर कॉल, हर मीटिंग और हर काम को अपने जोन में आने की इजाजत नहीं देता। उसके पास एक इंटरनल रडार होता है जो उसे तुरंत सिग्नल देता है कि कौन उसका समय और एनर्जी खा रहा है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं दिन भर बिजी रहता हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? इसका जवाब सरल है, आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। बिलियनियर बिजी नहीं रहते, वे इंटेंशनल रहते हैं। वे वही करते हैं जो उनके गोल्स से जुड़ा होता है, बाकी सबको ना कह देते हैं, बिना अपराध बोध के। पांचवां और सबसे जरूरी रूल, थिंक लॉन्ग टर्म। जहां आम लोग आज की सैलरी और इस महीने की कमाई से खुश हो जाते हैं, वहीं बिलियनियर अगले 10-20 साल की पैसिव इनकम का ब्लूप्रिंट बना रहा होता है। वह हर फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, विल दिस डिसीजन कंपाउंड ओवर टाइम? अगर जवाब हाँ में होता है तो वह पूरी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ता है। एक आदमी ने कभी रेगिस्तान में जमीन खरीदी। सबने कहा, पागल हो गया है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन उसे पता था कि आने वाले वर्षों में वहां एक एयरपोर्ट बनने वाला है। 10 साल बाद वही जमीन सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई, क्योंकि उसने शॉर्ट टर्म व्यूज को नजरअंदाज किया और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को चुना। बिलियनियर्स के रूल्स फ्लैशी नहीं होते, वे इंस्टाग्राम कैप्शंस नहीं होते, बल्कि एक्शन प्लान्स होते हैं। वे कहने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास करोड़ों हैं या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप वैसे सोचते हैं, वैसे फैसले लेते हैं और वैसे रूल्स फॉलो करते हैं जैसे वे करते हैं? क्योंकि बिलियनियर बनना बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। अब जब यह सफर अपने आखिरी मोड़ पर है, एक सवाल अपने आप उठता है, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो उस सोच के साथ बाहर निकलने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है? तुमने अब तक जाना कि बिलियनियर बनने का रास्ता पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। वह सोच जो हर फेलियर में फ्यूचर देखती है, वह नजर जो प्रॉब्लम्स में प्रॉफिट ढूंढती है, वह डिसिप्लिन जो हर दिन को सोने की तरह ट्रीट करती है। अब तुम्हें यह किताब बंद नहीं करनी है, तुम्हें अपने अंदर एक दरवाजा खोलना है, एक नए माइंडसेट का, एक नई जर्नी का। बिलियनियर कोई एलियन नहीं होते, वे भी इंसान ही होते हैं। 2 आंखें, एक दिल, 2 हाथ। लेकिन जो चीज उन्हें भीड़ से अलग करती है, वह है उनका सोचने का तरीका। जब दुनिया सिर्फ कंफर्ट ढूंढ रही होती है, वे डिस्कंफर्ट में ग्रोथ ढूंढते हैं। जब लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, वे मंडे को मिशन समझते हैं। जब सब कंपैरिजन में उलझे होते हैं, वे अपने विजन में डूबे होते हैं। अब कोई तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। सवाल यह होगा, क्या तुम्हारे पास वह सोच है जो एक एम्पायर खड़ा कर सके? क्या तुम समय को एक इन्वेस्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो? क्या तुम अपनी एनर्जी उन जगहों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हें 10x रिटर्न दे सकती हैं? क्या तुम ऐसे फैसले ले रहे हो जो अगले 5 सालों में कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देंगे? क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स, बैंक्स और डील्स तक सीमित नहीं है। यह एक एटीट्यूड है जो हर छोटे काम को भी बड़ी सीरियसनेस से करता है। यह एक बिलीफ है जो कहता है, मैं बॉर्न रिच नहीं था, लेकिन मैं डाई रिच जरूर बनूंगा। सोच से, मेहनत से और स्ट्रेटजी से। इस चैप्टर का अंत तुम्हारे अंदर की बिलियनियर थिंकिंग की शुरुआत है। अब तुम्हें प्लान बनाना है, एक्शन स्टेप्स तय करने हैं, डिस्ट्रैक्शंस को काटना है और उस आवाज को सुनना है जो रोज अंदर से कहती है, तू इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। गो आउट, फेस द वर्ल्ड, और इस बार एक स्ट्रगलर की तरह नहीं, एक सर्वाइवर की तरह नहीं, बल्कि एक बिलियनियर इन द मेकिंग की तरह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, कुछ नया सोचने को मिला, तो लाइक जरूर करना,